lively weekend. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। कामयाबी, सक्सेस, व्हाट इज़ सक्सेस टू यू? हर किसी के लिए सक्सेस की अपनी अपनी एक अलग डेफिनेशन होती है। किसी के लिए सक्सेस ज़्यादा पैसे कमाना है, ज़्यादा दौलत का होना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का होना है, उससे जुड़ी हुई उनकी सक्सेस होती है। गाड़ी, बंगला, कई गाड़ियाँ और घर और बैंक बैलेंस अच्छा है तो एक इंसान सक्सेसफुल है। एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स लेकर आना है, उसके लिए वो सक्सेस है। ठेले वाले के लिए सारी चीज़ें उसकी अच्छे से बिक जाएँ, उसके लिए वो सक्सेस है कि उस ये जिस काम के लिए था उसने वो अचीव किया, उसके लिए वो सक्सेसफुल हो गया। बिजनेसमैन के लिए उसके बिज़नेस अच्छे से रन करे, उसको अच्छा प्रॉफिट हो, उसके लिए वो सक्सेस है। तो देखा जाए तो हर स्टेज, हर एज के लिए सक्सेस की डेफिनेशन डिफ़र करती है। लेकिन किसी के लिए सक्सेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुश रहना ही सक्सेसफुल है। और कई लोगों के लिए ये है कि खुशी मिलती है जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे, दौलत नहीं होगी, आप ताकतवर नहीं होंगे तो आप खुश भी कैसे रह सकते हैं। मैं एक जगह पढ़ी थी कि सक्सेस इज़ नॉट अबाउट अर्निंग मनी बट इट्स अबाउट ब्रिंगिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। अब ये डिफरेंस भी लोगों की ज़िंदगी में इंसान कैसे ला सकता है जब तक कि आप ख़ुद ताकतवर नहीं होंगे, जब तक कि आप ख़ुद दौलतमंद नहीं होंगे, क्योंकि दौलत से आप लोगों की मदद करेंगे। अभी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ परेशानी है तो उसकी परेशानी आप दौलत से दूर करेंगे क्योंकि उसकी वो ज़रूरत है, वो आप ज़रूरत तभी पूरी करेंगे। तो सक्सेस है क्या असल में? आई मीन दूसरों को तो छोड़ें कि हुए सक्सेसफुल और नॉट, एम आई सक्सेसफुल? क्या आपने कभी अपना जायज़ा लिया है, अपना मुहासबा किया है कि क्या मैं सक्सेसफुल हूँ लाइफ में? आपके लिए सक्सेस है क्या? आज हम ज़रा कामयाबी के ऊपर बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या मैं ख़ुद एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रही हूँ इस दुनिया में, या जो चीज़ मैं चाह रही हूँ वो मैं जब तक अचीव नहीं करूँगी, जब तक मेरे पास वो नहीं आती है, मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानती हूँ। आपके लिए क्या चीज़ है, आज इस पर ज़रा सी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अगर आप लोग कॉल करना चाहें तो ज़रूर कॉल कर सकते हैं। आज हमारे शो पे बहुत ही प्यारी सी गेस्ट आई हैं, ये फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं लाइव वीकेंड्स में। एंड एज़ यूजुअल जो भी फ़र्स्ट टाइम आता है, चाहे उसको कुकिंग का कितना ही शौक़ क्यों ना, चाहे वो कोई बहुत बड़ा शेफ़ हो, बहुत बड़ी कुकिंग एक्सपर्ट हो, शो में आने की एक अलग ही जिसे कहते हैं ना फीलिंग होती है। आप लोग कितनी भी कुकिंग घर में कर लें, लेकिन जब शो पर आते हैं तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क महसूस करते हैं, थोड़ा सा डरे हुए होते हैं, थोड़ा सा सहमे हुए होते हैं। और आज की जो हमारी गेस्ट है साइमा को हम ज़रा वेलकम करेंगे। साइमा इज़ अ हाउसवाइफ। आ जाए साइमा, अस्सलाम वालेकुम। हैव अ सीट साइमा, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। साइमा हाउसवाइफ है, इनको खाना पकाने का बहुत शौक़ है और इतना शौक़ है कि आप घर पे दावतें करती रहती हैं। बकौल आपके हस्बैंड के कि बहुत दावतें की हैं, बहुत दावतें की हैं। फिर ये आइडिया आया इनके हस्बैंड को ही कि ज़रा लाइवली वीकेंड्स में जाओ, इसको कुछ करो। तो आज आप हमारी दावत कर रही हैं, आप बिल्कुल यही समझना साइमा, ठीक है? यस। हाँ जी। क्या ये दावतों का शौक़, इतना मज़ेदार खाना बनाती हो कि हर किसी को दावतें खिलाती रहते हो आप? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को शुरू से ही मतलब बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा अच्छा। तो आई यूज़ टू कुक। आपको पता है हाँ। कुक चाहे कितना मास्टर शेफ़ भी हो, हाँ। तो कभी चीज़ें अच्छी होती हैं, कभी चीज़ें नहीं अच्छी होती। सही है। तो बना बना के और उन्होंने अपनी दावतें रख के हाँ। और इवन इन लाइक इन हाउस हाँ। बच्चों ने भी यही देखा। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि नहीं मम्मा ये बना के दीजिए, हाँ। अच्छा ये बना के दीजिए। इवन दे हैव अ सेंस कि अच्छा मैं हमें किस तरह खाना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो दिस इज़ हाउ इवन माई फादर इन लॉ इज़ अच्छा। फूड लवर। अच्छा। तो होते घर होते के मर्दों ने आपको एक एक्सपर्ट बना दिया। बना दिया, एक अच्छा कुक बना दिया। वेरी गुड। तो कौन सी ऐसी चीज़ें अपने हाथ की आप समझती हैं कि दिस इज़ द बेस्ट आई कुक? बटेर की नहारी, जो कि आज मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ और खाऊंगी भी। यस। बटेर की निहारी तो ये सीखी किससे साइमा? एक्चुअली मटन नहारी, बीफ नहारी हाँ। तो आपने देखा हर घर में बनती हाँ। है। फिर एक दफ़ा बटेरें मंगवाई। हाँ। फिर उसमें क्योंकि आप जब नहारी बना सकते हाँ। हैं तो आप फिर किसी भी उसमें बना बिल्कुल, सकते हैं। तो बिल्कुल। फिर जब इसमें ट्राई किया तो इसका एक बहुत ही अच्छा डिफरेंट मतलब फ़र्क होता है फ्लेवर में इसकी यखनी और उसमें? हाँ, फ्लेवर डिफरेंट होता है क्योंकि बटेर एक अगेन इट्स अ बर्ड, डिफरेंट बर्ड सही है, है। तो फ्लेवर उसका It's a डिफरेंट wild होगा। bird. हाँ। और प्लस विंटर्स हैं तो अच्छा। विंटर्स के लिए तो बेस्ट डिश है अच्छा। कि आप विंटर्स के अंदर आप नहारी इंजॉय करें। ओके। ये दावतों में बनाई हुई है? ये मैंने दावतों में बनाई हुई है। अच्छा। और एक और चीज़ थी एवोकाडो एवोकाडो की रोटी। रोटी।
तो ये भी बड़ी हेल्दी, कुछ हेल्दी डिशेस भी। आप लोगों ने सुना होगा कि एवोकाडो से सुपर फूड। हाँ, सुपर फूड है। तो इट्स अ हेल्दी थिंग कि आप उसको बनाएं और उसको आप खाएं। और आप ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ के साथ खाएं, आप उसको रूखा भी खा सकते हैं। बट कीमा हरी मिर्च के साथ बहुत अच्छे लगती है एवोकाडो की रोटी। और आप चाहें तो आप चटनी के साथ भी ले सकते हैं, लहसुन की। अच्छा, ये भी बिल्कुल नई चीज़ है। और एक और चीज़ थी शवरमा। ये भी कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाती हाँ, क्योंकि मैं इसको ग्रिल करती हूँ चिकन को और उसके बाद बनाती हूँ। अगेन इट्स हेल्दी, तो मैं बेसिकली क्या करती हूँ, इवन फॉर माई किड्स, तो उन लोगों को भी फॉर लंच या ब्रेकफास्ट के अंदर मैं शवरमा बना के दे देती हूँ। इंस्टेड कि आप कुछ ऐसी चीज़ दें, सीरियल्स वगैरह दें, तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ हेल्दी ऑप्शन। तो जब कुछ नया सीखना होता है तो क्या यूट्यूब वगैरह का सर्च या मसाला चैनल का? बोथ ऑफ देम। अच्छा, देखना होता है ये चैनल। हाँ, मतलब एक तो सीख गई क्योंकि इट्स इयर्स हैव पास्ड, आप सीख जाते हैं सही है, करते करते। फिर उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ न्यू ट्राई करनी होती है, देन आई गो फॉर रेसिपीज कि अच्छा क्या नया बना सकते हैं, क्योंकि एवरीबडी लाइक्स वेरिएशंस कि भाई क्या आप करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट्स इन कुकिंग। तो उससे आपका शौक भी रहता है और आप सीखते भी हैं। साइमा ने तो बड़ी दावतें की है। साइमा, आपकी कोई दावतें करता है जिस तरीके से आप करती हैं? शिकायत है तो कर दो, और मेरा कोई भी देख रहा होगा कि हाँ भाई लोग आते तो हैं, बहुत सारे मेरे हाथ के खाने खाए, मुझे कभी किसी एक्चुअली ज़्यादातर क्या होता है कि वो दावतें जो होती हैं फैमिली फ्रेंड्स की भी होती हैं और वैसे भी होती हैं उनकी, जैसे मेरे हस्बैंड के सोशल उसका। तो अगेन शौक है बना बना के देने का, तो तारीफों से ही पेट भर जाता है। ये तो कोई बात ना, क्योंकि फिर भी मतलब दूसरों के घर जाके भी तो ज़रा से खाएं, उनकी भी वाइफ्स होंगी, बुलाएं ज़रा दावत। हाँ, वो बुलाती हैं, हम एंजॉय करते हैं, लेकिन वो फिर वो एक टॉपिक, तो वो जिस दिन फिर जाना होता है तो उस दिन ये होता है ओ आज हमारा चिल डे, एंजॉय करेंगे। चलो गुड है, वैसे आज का दिन भी चिल डे होना चाहिए, नो कुकिंग घर जाकर एंजॉय करना। अच्छा जी, आज साइमा हमारे साथ हैं और हम शुरुआत करेंगे बटेर की निहारी से। फिलहाल हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे आज की रेसिपी। ज़रा देखिएगा, थोड़ी सी हट कर हैं, थोड़ी सी डिफरेंट हैं, कैसी बनती हैं ये तो किरण बताएगी आपको। एंड स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग लाइवली वीकेंड्स। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, दिल से पकाए। आ जाएं जी, खुशामदीद लाइवली वीकेंड्स में। आज साइमा हमारे साथ है और बहुत ही अनयूजुअल सी रेसिपी से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है बटेर की निहारी। हाँ जी, शुरू करते हैं। और इसके लिए आपने कितने सारे बटेर लिए हैं ये बताओ? ये 12 बटेर है। 12 बटेर है, ठीक है। और प्याज इसमें बहुत थोड़ी सी डलती है, हार्डली हाफ। अच्छा, ठीक है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट, सही है। चिली पाउडर, सही है। फ्लावर फॉर थिकनिंग, ठीक है। अच्छा, ये फ्लावर है या आटा है? आटा, सॉरी आटा है, ठीक है, सही है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। या मैं चूल्हा आपको जला कर दे देती हूँ इन केस कोई भी चलो जी। हाँ जी, बीच में, ठीक है, बीच में रख देते हैं, यहाँ रख देती हूँ ताकि वो कैमरा थोड़ा सा वो कर ले। प्याज तो आप ऐसे ही ब्राउन करके ले आइए। हाँ, वेरी गुड। सिर्फ अब ये चढ़ाना है हमने, ये ज़रा आप देख लें, क्योंकि इसमें बहुत ही कम प्याज डलती है, तो कोई खास मतलब वो नहीं है। निहारी में प्याज तो डलती नहीं ना? नहीं, प्याज डलती है, प्याज डलती है। और जो हम भगाड़ देंगे उसके लिए मैं इसीलिए कच्ची प्याज लेकर आई हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा ऑयल में फ्राई करना होता है, उससे फ्रेग्रेंस आती है, तो उसमें आपको फ्राई प्याज का वो नहीं है। और ये घर की फ्राई हुई है, मतलब पैकेट की नहीं है, तो अगेन आई नो कि इसका फ्लेवर अच्छा है। ठीक है, सही है। तो सबसे पहले क्या हमें चाहिए? ऑयल। ओके, तो साइमन, आर यू रिलैक्स्ड? आई एम रिलैक्स्ड। आप समझो कि ये नया किचन है आपका। हाँ, और दावत कर रही हो आज 1 बजे, 12:30 बजे लोगों ने आना है, और आज स्पेशल सर्विस है। हाँ, अच्छा। हाँ, देखो ना, हर चीज़ आपको प्रिपेयर मिल रही है, किसी चीज़ के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आवाज़ लगानी है, यहाँ मौजूद हो जाएगी। ठीक है, आप लोग जी कॉल कर सकते हैं हमें हमारे शो पर। आज हम कामयाबी के ऊपर ज़रा बात कर रहे हैं। हाँ, ज़रा साइमा से भी पूछते हैं। साइमा, कामयाबी क्या है भाई? क्या आप कामयाब हैं लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या चीज़ है जिससे कहकर हम ये अपने आप को कह सकते हैं हाँ मैं कामयाब हूँ? अगर आप प्रूफ कर सकें एज मतलब मैं ये कहती हूँ कि आप खुद खुश रह सकें, और अपने घर वालों को खुश रख सकें, तो आप कामयाब हैं। तो आप कामयाब हैं।
अब उसके लिए अब खुश कैसे रहा जा सकता है वो एक दूसरे के बेटे अभी हम करेंगे थोड़ी बात। अच्छा जी, अदरक लहसुन। अच्छा, क्योंकि प्याज हाँ। फ्राई है तो इसीलिए मैं पहले थोड़ा प्याज नहीं डाल रही। ठीक है। मैं जिंजर गार्लिक को थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। सही है, सही है, फिर मैं ठीक। प्याज डालूंगी क्योंकि हाँ। ऑलरेडी फिर वो ब्लैक हो ब्राउन है। जाएगी। राइट। तो ये समझे 12 बटेर के साथ हम बना रहे हैं। इसमें कितना अदरक लहसुन आप डाल रहे हो? 3 टेबल स्पून आप ले लीजिए ठीक है। लहसुन और 3 टेबल स्पून आप ले लीजिए गार्लिक, ठीक है। जिंजर। जिंजर गार्लिक। हाँ, सही है। दोनों इक्वल आप। इक्वल। आई गेस ये पूरा ही 3 टेबल सही स्पून। है। तो साइमा को लगता है उसके हाथ में जायका है कि हाँ मैं अच्छी चीज़ें बनाती हूँ। जैसे शिरीन आपको को भी लगता होगा वैसे कि हाँ यू नो आई एम अ गुड एक्सपर्ट। जितने भी सारे फिर आप अपनी खुद तारीफ करते हैं तो वो ज़रा हाँ नहीं, बहुत से ऐसे हैं जिनके खाने शायद हमें ना अच्छे लगे लेकिन वो समझते हैं कि हमें सब पता है और हम तो A1 खाना हाँ, और हमारे खाने सब कभी ख़राब भी नहीं होते। खराब भी नहीं होते। ऐसा भी होता है। अगर वो ऐसा सोचते हैं, वो उसमें खुश है तो अगेन ठीक है, दैट्स गुड। है ना, क्या करें। बट माई थिंकिंग इज कि भाई वी आर ह्यूमन। हाँ। और खाना किसी से भी अच्छा भी पक सकता है हाँ, और हाँ, ख़राब भी हो सकता वो है। तो है, वो तो वो दोनों चीज़ें, इट्स नॉट, देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शनिस्ट, राइट? अच्छा पहले बताओ खुश कैसे रहा जा सकता है। चलो, इसने कहा ना कि जब आप खुश हैं और आप दूसरों को खुश रखेंगे तो आप सक्सेसफुल हैं। हाँ। आप साइमा खुशी कैसे मिलती है? खुशी कैसे मिलती है? मुझे खुशी मिलती है मैं जब अच्छा खाना बनाती हूँ अच्छा। और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे खुश होते हैं, मेरे घर वाले खुश होते हैं। अच्छा, तो आपकी खुशी डिपेंडेंट है बाहर की चीज़ों पे? नहीं, बाहर की चीज़ों पे नहीं, प्लस हाँ ना। एक्चुअली असल में इसमें क्या होता है, देखो कि- अगर मियाँ खुश नहीं है, हाँ। खाने के लिए आपको चीज़ें ना मिलें तो आप खुश नहीं हैं। नहीं, ही इज़ नॉट लाइक दिस कि मतलब मुझे खाना अच्छा मिलेगा तो मैं खुश नहीं, रहूँगा। आपको खाने के लिए चीज़ें ना दी जाएं, आप खाना ना बनाएं तो इसका मतलब आप खुश नहीं हैं। नहीं, मैं अक्सर खाना नहीं बनाती। आज साइमा को ना कंफ्यूज कर दूंगी। नहीं, अक्सर अक्सर खुद सोचेगी शो के बाद क्या बोल रही थी। नहीं, मैं जब अपना शो दोबारा देखूंगी तो मुझे पता चलेगा मैं क्या बोल रही थी। नहीं, आपने बोला ना कि मुझे खुशी मिलती है, पहले तो मैंने सक्सेस पूछा, फिर हाँ। आपने कहा मैं खुश रहती हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। अब वो खुशी कहाँ मिलती है? हाँ। आपने कहा जब मैं खाना बनाती नहीं, हूँ। कुकिंग खाली खुश होता है। कुकिंग से नहीं, प्लस आपकी बहुत सी चीज़ें होती हाँ, देखो, हैं, अब आ रही लेकिन है आप जैसे और करेगी तो फिर आएगी हाँ, बात। हाँ, जैसे ऑब्वियसली खाली कुकिंग तो नहीं अच्छा, होती, आप खुद जैसे आपकी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपके मतलब आपके बच्चे आपका कहना मानते हैं, कहना सुनते हैं। सही है, अभी मैं इस पर बात करती हूँ। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है देखने में। अच्छा, क्यों बटेर की निहारी बन रही है इसलिए मजा आ रहा है या बातचीत में हाँ मजा? जी, बिल्कुल ही मतलब कभी मैंने खाना तो है नहीं खाई, लेकिन ये कि मैंने तो कभी सुनी भी नहीं है बटेर की सुनी भी निहारी। नहीं है, पता नहीं इनके घर बड़ी में तो बनती एक्साइटमेंट है। है कि कैसी बनेगी, और इंशाल्लाह मैं खुद भी ट्राई करूंगी। जरूर ट्राई कीजिएगा। नहीं, पहले मैं जरा बताऊंगी कि बाकी आप ट्राई करें या ना करें। हाँ। अच्छा, मुझे अच्छी बात ये भी लग रही है कि जो आपके इनके ये जो आपकी शेफ हैं आज साइमा खुर्रम गेस्ट जो है, तो अच्छा, इनके शेफ। जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इन्होंने लिए हाँ। वो बहुत सिंपल है, वो हाँ, बहुत सादे कॉम्प्लिकेटेड से। नहीं है कि आप ट्राई ना कर सकें। हाँ, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अभी तो आगे मेरा की ख्याल में ये रेसिपी कि ये जिन जो सीख रही हैं कुकिंग खवातीन, वो सभी ये सब डिश जो है वो ट्राई करेंगी जरूर। है। चले ठीक है, अच्छी बात है। ऐसी खाने बनने चाहिए जिनको आप ट्राई कर सकें। बिल्कुल इजी भी हो और मजे के भी हो। अच्छा, सक्सेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? कामयाबी के बारे में? कामयाबी, आप कामयाब हैं लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसे आप अपने आप को समझती हैं कि आप कामयाब हैं? देखिए, कामयाबी का मेरी नज़र में तो कोई ऐसा सच कोई फार्मूला नहीं है। हाँ। कामयाबी जो है वो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, हाँ। वो आपकी कामयाबी है। ठीक है, तो ये वो ना- सेल्फ वो सेटिस्फैक्शन किसी पोजीशन से, वो पैसे से, वो किसी फैमिली से, वो किसी चीज से नहीं आती। हाँ। वो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन से आती तो ये है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन कैसे आती है? आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन की सबसे बड़ी बात इस चीज से आती है कि आप अपने नसीब पे राजी हो जाए। आपको ये यकीन होना चाहिए कि जो आपका है वो आपको मिलेगा, सही और है। जो आपका नहीं है वो आप कितनी कोशिश कर लें वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। तो अगर आपके अंदर ये वाली चीज आ जाए तो मेरा ख्याल में फिर आप मुतमईन जिंदगी गुजारते बट देखिए, हमें पता नहीं है कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये हमारी किस्मत में है या नहीं है, तो फिर हम क्या करें? तो हम सब्र कैसे लेकर आएं?
बहुत ही नहीं मतलब आपको जो मिला हुआ है ना, हाँ। आप उसको एंजॉय करें। कहने आप का मेरा उसको मकसद enjoy ये था ठीक कि है। मतलब मेरे पास जो है, मैं अगर उसको एंजॉय करूं ठीक है। तो वो उससे मुझे सेल्फ मतलब सही वो है। मुझे अच्छा लगेगा, Done है। बजाय इसके कि मैं एक दौड़ में लग जाऊं। अगर अच्छा। आप दौड़ में लग जाएंगे, आप अच्छे से अच्छा जरूर हासिल करें, लेकिन आप जो आपके पास है आप उसको जरूर एंजॉय करें। अच्छा सही है, ठीक है जी, वी गेट योर पॉइंट, थैंक यू। अच्छा जी, अदरक लहसुन गया है ऑयल में, अभी आपने उसकी अच्छी सी भुनाई की है और अब ये ब्राउन प्याज। और मैं थोड़ी सी ब्राउन प्याज, ठीक है। हाफ अनियन भी बहुत है, अच्छा सही है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं डलती। ठीक है, हाफ अनियन के करीब ही थोड़ा सा जी। हमने इसमें डाला है। और फिर मसाले भी अभी डाल दोगी सारे? जी, पहले मैं बटेरों को फ्राई करूँगी हाँ, इसी ऑयल में ही? इसी ऑयल में। ठीक है, क्योंकि हमारी ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि आप इसको बेशक डालना है, डाल के थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। सही है, फिर बाकी मसाले ब्रेक से आने के बाद डाल देना, ठीक है, हम बता देंगे। सही। ये देख लें जी, बटेर अब जा रहे हैं इसमें, थोड़ा सा हम इसका जैसी कलर चेंज होगा, फ्राई होंगे, फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। उस वक्त के लिए हम इंतज़ार करते हैं, आप लोग भी वेट कीजिए, एक ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। बढ़ता जाए जो भी खाए कहता जाए ला देवी गैस प्यार बढ़ाए। जी खुशामदीद, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज साइमा जो कि एक हाउसवाइफ हैं, बहुत सारी दावतें घर पे करती हैं और इतनी दावतें की कि हस्बैंड ने सोचा क्यों नहीं जाओ ज़रा शो पर और इस चीज़ में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें। Yes. तो मैंने तो हस्बैंड को ठीक कहा, भाई इनको कैफ़े या वो कुछ खोल कर दें, बेकिंग शॉप, बेकरी हो, कैफ़े हो, रेस्टोरेंट हो, ताकि आप अपने इस शौक़ को आगे अच्छे बढ़ा से आगे बढ़ाएं और लोगों की, बेशुमार लोगों की दावतें करें एंड गेट सम मनी। तो सिर्फ खाली पीली दावत क्या। अच्छा जी, यहाँ पर देख लें, अदरक लहसुन डाला ऑयल में जी। और आपने थोड़ी सी प्याज ब्राउन डाली, ठीक जी। है, और उसके बाद मैं इसको ज़रा सा फ्राई करी हूँ ताकि थोड़ा सा ये जो रेडनेस है हाँ। ये ख़त्म हो जाए। ये देखिए भाई, आपको मिल रहा है शॉट, ये देख लें, ठीक है, कलर आपका चेंज हो गया। अब इसमें बाकी के मसाले डालने हैं जी, बस 2 मिनट्स के बाद। अच्छा, तो 2 मिनट्स तक हम आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी पे, ठीक है, जब तक वो कलर चेंज हो रहा है। डन। शवरमा, ग्रिल पैन दे रहे हैं। हाँ वो दे देंगे, कोई मसला नहीं। आप मैरिनेशन बताएं जब तक कि क्या क्या डालना है हमने चिकन में। शवरमे के लिए जो चिकन है, वैसे तो एक पोर्शन मैरिनेट करके लेकर आइए, क्योंकि आप कह रहे हो ये मैं साइमा कि इसको- मैरिनेट करके इसलिए लेकर हाँ। आई हूँ क्योंकि इसमें एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आप इसको मसाला लगाकर ठीक है। फ्रिज में रख दीजिए। अच्छा, तो सही। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ठीक है। आप डालते ही मसाला इसको अगर ग्रिल करेंगे तो हाँ, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सही है। तो इसलिए क्या मैं क्या लेकर आई चीज़ें थी। जलती हैं इसके अंदर आप ब्लैक पेपर डाल दीजिए। ठीक है, अगेन ब्लैक पेपर और सॉल्ट टू टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें कोई स्पेसिफिक वो सही। नहीं है डालने का। पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं आप लोग? हम लोग पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, अगेन वाइट सॉल्ट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल सही है। तो इस वजह से। अब ज़्यादातर जो दुनिया है ना, वो वापस से ऑर्गेनिक की तरफ आ रही है। जैसे पहले की चीज़ें, पहले के लोग चीज़ें जो इस्तेमाल करते थे, उस आपके तो घर पे भी सब्जियां अब्जियां सब घर से लाई हो, है ना? जी, मैं जो सारा- लेकर आई हूँ ग्रीन चिलीज अच्छा, और सब घर पे। कोरिएंडर, मिंट, ये सब, और बहुत सी अच्छा। हमारी वेजिटेबल्स घर पे लगी हुई हैं। अच्छा, अच्छा। बल्कि इनफैक्ट मैं व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी हाँ। कि आपके पास ये 1/4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाला है। अच्छा, इलायची पाउडर। जी, अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट मैं है। कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बड़े हाँ। गार्डन्स हो या आपके पास स्मॉल स्पेस हो तो आप तभी ना हाँ। कर सकें कोई चीज़, क्योंकि ये तो डेली बेसिस पर आपको चाहिए होता है। कोरिएंडर है, मिंट है, खुद तो आप से छोटे कर छोटे लो। प्लांट्स में लगा लें ग्रीन चिलीज, तो वो आपको एक तो फ्रेश मिल जाएगा पॉट्स मिलते हैं वहाँ, गमले, उसमें आप लगा लें। और उसका जो आप फ्लेवर है वो हाँ। है ही कुछ और। सही, मतलब बिल्कुल सही यू कह रहे कांट कंपेयर विद हाँ। स्टोर बॉट वेजिटेबल्स। बिल्कुल नहीं, वो तो घर की बात ही हो रहा है। नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी इलायची, अब मैं ये थोड़ा और? सा सिनेमन पाउडर डाल रही दालचीनी, ठीक है, हूँ, 1/4 टीस्पून, ठीक है। जितना कार्डेमम उतना सिनेमन। और ये ये है गरम मसाला हाँ, और 2 चमचे 2 टीस्पून गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला भी गया, ठीक है। विनेगर, ठीक है, सिरका,
विनेगर आप कह लें हाँ। 2 टेबल स्पून ठीक है, इज़ इनफ। ठीक है। और ये क्या चिली पेस्ट भी जाएगा इसमें? नहीं, ये चिली पेस्ट इसके अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, ठीक। इसको कहते हैं शत्ता। शत्ता। ये लेबनीज क्या कहते हैं, कुजीन में भी यूज़ होता है, टर्किश में भी यूज़ होता ये है। खुद से बनाया है? ये घर में खुद बनाया है। अच्छा, मैं अभी साइमा से पूछती हूँ इसको बनाया कैसे है। किस तरह? एक कॉलर हमारे साथ है, इसकी हो गई इंग्रेडिएंट? जी, इसकी हो गई। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर ओके। इसके बाद इसको स्टिर कर लेंगे। हाँ जी, ग्रिल पैन दे दें हमें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अम्मी की कॉल आई है। अम्मी की कॉल अम्मी जी कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। साइमा आज हमारे शो पर आई है। हाँ, आज वो मैं यही देख रही थी कि हाँ। काफी माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छा बना रही हैं। अच्छे बना रही है। वैसे भी अच्छे ही बनाती हैं माशाल्लाह। आपसे अच्छा? हाँ, मेरे से तो अच्छा। बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ, बेसिकली इन्होंने अपनी नानी की कुकिंग वो करी है। अच्छा, ओके। और ये खुद भी बहुत शौक है इनको। हाँ। कुकिंग का बहुत है। तो सही। बेकिंग का भी है इनको बेसिकली। बेकिंग वही। तो इनकी कुकिंग से भी ज्यादा अच्छा। बढ़िया है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। वेरी गुड। तो ये शौक मतलब माँ से ही आया है इनके अंदर, नानी से आया? माँ को भी तो थोड़ा होगा हमसे ना? आया है और ज्यादा इनका खुद का है। चलो गुड, वेरी गुड। हाँ, खुद से इनका बहुत ज्यादा है इनको शौक। अच्छा बेकिंग का बहुत है, कुकिंग का बहुत है और साइमा, बहुत ऐसी अच्छा माशाल्लाह बनाती हैं ये। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अम्मी आपसे ज़्यादा अच्छा बनाती हैं? पाए पाए। अच्छा है आंटी, आप पाए बहुत अच्छे बनाती पाए हैं, बहुत बता रही। अच्छे बनाती हूँ। वो साइमा के पाए हाथ में नहीं आया जाएगा। और टिक्के बहुत अच्छे बनाती अच्छा, सभी को खाना पकाने का शौक है घर में। तो कब आ रही हैं आप मेरे शो पर? कब आ रही हैं फिर पाए सिखाने? पाए सिखाने। सोच में पड़ गई। हाँ, क्यों नहीं, देखे साइमा आ सकती है तो आप भी आ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल आ सकती हूँ। वाह वाह वाह, सही है। लेकिन साइमा मच बेटर ना। अच्छा, ठीक है, सही है। नहीं, पाए हम आप ही से सीखेंगे। नो वरी, साइमा के साथ ही आ जाइएगा किसी दिन। बट थैंक यू, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आ जाए ज़रा मसाले डालते हैं हम इसमें, इस पाए में, बटेर की निहारी में, मैं भी पाए में। अच्छा। इसके अंदर 1 चमचा भर के लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, सही है, लाल मिर्चें। और उसके बाद हाँ। इसमें नहारी मसाला। अच्छा। आप जो चाहें डाल लें, ठीक है, कोई भी पैकेट का आप ले लें। कोई भी नहारी पैकेट का मसाला। आप ले लें। ये कितना डाला है? ये 1 पैकेट डाला है मैंने अच्छा, नहारी ये मसाला। पूरा 1 पैकेट जी, दिया, ठीक है। क्योंकि जितनी मैंने बटेरे लिए हैं, 12 बटेरों के हिसाब से काफ़ी। 1 पैकेट काफ़ी। ठीक है, क्योंकि जितना आप लेते हैं, जितनी ग्रेवी आप बनाते हैं, उस हिसाब से आपको फिर मसाला चाहिए होता है। ठीक है। और अलग से भी आपने थोड़ी सी मिर्चें डाली हैं? अलग से मिर्चें डाली हैं क्योंकि नहारी ज़रा चटपटी और स्पाइसी। और ये भी डालोगी? नहीं, पेपरिका मैं सॉरी भगाड़ में लास्ट में डाल। लास्ट में जाएगा प्लस ये मैं प्याज के ज़्यादा साथ। मसाला क्या कहते हैं फ्राई नहीं करती। ठीक है। फ्लेवर मुझे लगता है कि ख़राब हो जाता है, अच्छा, तो फ़ौरन से पानी डाल तो मैं दो। फ़ौरन से पानी डाल देती हूँ। ओके। और अब ये पकता रहेगा? अब ये स्लो हाँ। आंच पर पकता रहेगा। ठीक है, हाँ, ताकि हम दूसरी रेसिपी कर लेंगे। शवरमा हमने शुरू कर दिया है। शवरमे की मैरिनेशन आपने देखी है, जो जो मसाले डाले हैं, ऑयल डाला है। अब इसको सिर्फ ग्रिल करना है और ब्रेक में हम ये करेंगे, ग्रिल पे भी रख देंगे ऑयल डाल के। और साथ में जो इसकी पीटा ब्रेड है, ये ब्राउन पीटा ब्रेड लेकर ये आई हो? ब्राउन है क्योंकि जो वाइट पीटा ब्रेड होती हाँ। है वो फ्लेवर में इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, सही है। ब्राउन का इसका- फ्लेवर बहुत अच्छा है। ओके, तो इसको भी हम सेक के रखेंगे। बाकी वेजिटेबल्स तो कटी हुई हैं। ये यहाँ पर आइसबर्ग है, आइसबर्ग लेट्स है और और प्लस आप लोग डिफरेंस टमाटो देख सकते हैं कि ये फ्रेशली मैरिनेट किया है। हाँ। और ये पहले से मैरिनेटेड है, फ़र्क तो है, बहुत कलर। डिफरेंस है। ठीक है। और मैरिनेशन में नमक, काली मिर्च, इलायची, गरम मसाला, इलायची पाउडर था, गरम मसाला था, और आपने डाला था इसमें विनेगर, और क्या था, है ना, बस यही था जी। और सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा। सिनेमन पाउडर। ठीक है, ये चीज़ें थी मैरिनेशन में। अच्छा हाँ, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ये जो आपने बनाया है, ये शत्ता है, ये हाँ, कश्मीरी लाल मिर्च का बनता है। ठीक है। आप ड्राई, एक पैकेट आता है 1 पाव का। हाँ।
आपने वो ले लिया और उसके बाद आपने उसको चॉपर के अंदर डाल के इसको चॉप करके छोटा छोटा कर दिया। ठीक है। आपने सिर्फ 3 गार्लिक लेना पीसेस, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं। और वो भी इसमें डाल दीजिए। और पानी अच्छा। आपने इतना कम लेना है कि सिर्फ आप ये देख लें ये थिक है, अच्छा, मतलब पेस्ट बने पेस्ट बने, चटनी की तरह बिल्कुल भी नहीं बने। ठीक है, तो इसको ब्लेंड करना है। हाँ, और इसमें आपको 2 चमचे पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है क्योंकि ये स्पाइसी होता है। अच्छा ठीक है। और सॉल्ट अगेन टू टेस्ट, दैट्स इट। और पानी बहुत ही थोड़ा सा, सिर्फ पेस्ट बनाने के लिए। सही है। कुक नहीं किया ना आपने, सिर्फ कुछ पेस्ट कुक नहीं बनाया। किया। ठीक है। और ये आप चाहें तो शवरमा में या आप किसी और चीज़ों के साथ ले सकते हैं। इसका ठीक है। एक तो स्पाइसी वो हो जाता है। अच्छा। और प्लस इसका फ्लेवर आप बहुत ही डिफरेंट है। अच्छा सही है। तो ये आप इसमें शवरमा में यूज़ करोगे? मैं ये शवरमा में थोड़ा यूज़ करूँगी। प्लस अच्छा। ये तहीना सॉस है। ओके, ये भी ज़रा देख लें। हाँ, फिर ब्रेक ले लेते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं, हाफ कप तहीना पेस्ट है ठीक है। जो इजीली आपको बाजार में मिल जाता है। ठीक है, तिल का पेस्ट जो होता जो है। तिल का पेस्ट ठीक होता है। है। और क्या कहते हैं, इसमें 1/4 कप योगर्ट है, थोड़ा सा ही। ठीक है। और इसके अंदर आप फ्रेशली पार्सले काट कर हाँ। 1 टेबलस्पून के करीब डाल दीजिए। ठीक है। प्लस मैंने इसके अंदर फ्रेश चॉप गार्लिक्स डाले, अच्छा छोटे से चॉप करके। ठीक है। और वो मिला लिए। अगेन 4-5 आपने गार्लिक चॉप करके हाँ। इसमें डाल दिया। ये तो ये thick है, हाँ, तो तो- ये थिक होगा क्योंकि आप इसको सिर्फ सॉस नीचे लगाएंगे। अच्छा ठीक है, सही है। ये वैसी हाँ, वाली। और थोड़ा सा लेमन जूस डलेगा और सॉल्ट। मतलब है। ये नीचे आपका ये लेयर लगेगी, उसके सही। ऊपर आपके ग्रिल चिकन डलेगा। सही है। ये बना है ताहिना पेस्ट से, दही से और पार्सले से, या धनिया आप डाल दीजिए, और गार्लिक गार्लिक और नमक। salt। ठीक है, इससे ये पेस्ट बना के रखा हुआ है। बाकी हम ब्रेक में ये करते हैं कि ग्रिल कर लेते हैं चिकन को, और बटेर की निहारी जो बन रही है उसको हम ढक के रखते हैं ताकि अच्छे से वो कुक हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। अब ब्रेक खाने का मजा बढ़ता जाए जो करता रहे तो सब टल गया। आ जाएं जी, यहाँ पर देख लें काम हो रहा है। तीनों चूल्हे हमारे भर गए। एक तरफ हम ये सेक रहे हैं पीटा ब्रेड जिसमें हम शवरमा बनाएंगे, और वो चिकन को जो मैरिनेट किया था उसको ग्रिल कर रहे हैं। यहाँ पर बटेर की निहारी अच्छे से कुक हो रही है। कलर तो देखें ना ज़रा। अभी तो मज़ीद इसमें जो रंग आएगा वो बघार के बाद आएगा, जिसमें हम पेपरिका और फ्रेश प्याज को थोड़ा सा लाल करेंगे और फिर ऊपर से डालेंगे। अच्छा जी, ये एक दफ़ा मैं इसका रिपीट कर दूँ। ये जो सॉस हम डालेंगे इसमें शवरमे में, ताहिना सॉस जो है, ताहिना, दही, नमक और Garlic। पेपरिका कह रही हूँ, पार्सले एंड गार्लिक। ठीक है। आप हम इसको थोड़ा सा पतला करना चाहें तो दही और डाल दें। हाँ, आपकी मर्जी है। आप थिक रख रहे हो इसको। हाँ, क्योंकि वो फिर आप जब खाते हैं तो वो ड्रिप करेगा और अच्छा सही है। फ्लेवर अंदर नहीं रहेगा, मतलब Okay। इसलिए। और अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सॉस लगाएं भी। हाँ। चाहें तो आप डायरेक्ट चिकन और लेटस और टोमेटोज़ और शत्ता डाल के भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, शत्ता ये जो लाल मिर्च पेस्ट है, कश्मीरी मिर्च कश्मीरी के साथ, लाल मिर्च का। गार्लिक के साथ इन्होंने वो बना के रखा है। ठीक है। अच्छा, जब तक वो ग्रिल हो रही है, हाँ, मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूँगी हाँ ये मैं देख लेती हूँ। और थोड़ा सा तेज़ कर दिया। इसको थोड़ा सा कलर देना या हल्का सेकोगे? हल्का सा टोस्ट करना है। ठीक है। आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप इसको हाँ। फ्राइंग पैन पे करें। मैं यूजुअली टोस्टर में करती हूँ। ठीक है। अच्छा, टोस्टर में मैं तो टोस्ट- थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। और मैं टोस्टर में रखती हूँ, और टोस्टर में चिकन डाल के रखती हूँ। अच्छा, मैं अच्छा, chicken- ये अवन टोस्टर होगा ना आपके पास? हाँ, वैसा वो वाला। रखकर ठीक जैसे है। आपने चिकन इस पे डाल के फिर मैं हाँ। साथ टोस्ट करने रख तो वो देती हूँ। कुछ चीज़ तो भी एक अच्छा डालते सा हैं तो वो हाँ, हो मतलब अब जाती है। वेरिएशंस अगेन डिपेंड ठीक है। ओनली ऑन यू कि आप लोगों को किस तरह खाना है। ठीक है, आप जो चाहें इसके अंदर कर सकते हैं। सही है। तो हल्का अच्छा, सा इसको गरम। सेकना है तो मैं सेक देती हूँ इस पीटा ब्रेड को। आप अब आ मैं जाओ। ये एवोकाडो जो- की रोटी पे आ एवोकाडो की रोटी, एवोकाडो भी लेकर आई हुई है ताकि दिखाएं आपको कि इसको कट कैसे करते हैं। इसका भी एक ख़ास स्टाइल होता है ना कट स्टाइल। करने का। अच्छा, एवोकाडो की रोटी के लिए मैंने 2 कप आटा लिया है। भाई क्या करें आपके, ये सही है? ओके, चलो सही है। अच्छा, आटा या मैदा? नहीं, आटा। आटा लाल चक्की का आटा ले लीजिए, और 2 कप। 1 कप अगर आपने एक एवोकाडो यूज़ करना है तो 1 कप। हाँ। और अगर जितना आप एवोकाडो बढ़ाएंगे उसी हिसाब से आप आटा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। गार्लिक, इसके अंदर क्रश गार्लिक डलेगा। ठीक है। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून क्रश गार्लिक डाल रही हूँ। अच्छा,
अगेन हरी मिर्चें हैं, कम से कम ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, ठीक है। क्योंकि अच्छी सी बनती है, मज़ेदार चटपटी सी टाइप की। अच्छा, तो आप चाहें तो उसको हल्का रख सकते हैं, हाँ। चाहें तो उसको हरी मिर्चें। बच्चे खा लेते हैं एवोकाडो की रोटी? मैंने उनको ट्राई कराई थी, हाँ। तो उन्हें अच्छी लगी थी। अच्छा, डिफरेंट है ना। डिफरेंट है, प्लस इट्स ठीक है। सुपर फूड। तो आपको अच्छा है कि आप बच्चों को ये चीज़ें खिलाएं, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, ताकि उनको भी फिर खाना आए। सही है, वो फ्लेवर डेवलप हो जाए ना। इसमें मैं कुटी मिर्चें डाल रही हूँ, 2 चमचे। ये क्या है? ये भुना हुआ जीरा है। अच्छा, भुना हुआ जीरा, लाल कुटी मिर्चें, हरी मिर्चें, 1 चमचा मैंने इसमें भुना हुआ, ऑलमोस्ट 1.5। ठीक है। भुना हुआ माइनस जीरा। एवोकाडो वैसे ही मज़े का लग रहा है ये पराठा। गार्लिक पराठा। प्लस सॉल्ट, किरण सॉल्ट। सॉल्ट है या? हाँ, ये नमक। नमक अगेन हस्ब जायका, ठीक है। सॉल्ट टू टेस्ट। सही है। बहुत ज़्यादा गार्लिक तो नहीं आता मुंह में? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जब हाँ। आप इसको ये देखिए, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जब आप इसको मिक्स करते हैं तो आपको कुछ खास इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। वो नहीं ऊपर डाला है तो आपको ऐसा लग रहा है। वो सिक अब मिक्स जाएगा। करने के बाद अब आप जब रोटी बनाएंगे तो वो हाँ। इतना नहीं होगा, ठीक है। और इससे कम डालेंगे तो फिर आपको बिल्कुल ही फ्लैट फ्लेवर हो जाएगा। अच्छा, सही है। साइमा, किसकी? साइमा की कॉल है? साइमा, एक और साइमा आ गई है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा नाम साइमा नहीं है, सायरा है। हाय अल्लाह, ये लोग गलत नाम बताते हैं मुझे, देखें ज़रा। सायरा जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि आप हर हफ्ते ऐसे गेस्ट लेकर आते हो। हाँ। सच्ची हम इतनी दुआएं देते हैं, हाय। जितनी में यकीन करो, दिल से दुआएं देते हैं। ओए होए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, यकीन करो। हाँ। ये जो जानते नहीं थे ना, वो भी पता चल रहा है कि हाँ, ये भी डिश है। हाँ, ये भी डिश है। देखे, बटेर की निहारी कभी खाई है आपने ज़िंदगी में? नहीं, मैंने नहीं खाई। हाँ। और किरण, एक मसला हल कर दो तो मेहरबानी। हाँ। आपके डायरेक्टर से कहूँ, ये है ना, हफ्ता इतवार को जैसे ये शेफ राजा अब्दुल्ला का भी प्रोग्राम में लाइव करवाए, आधे घंटे घंटे भले, जितना भी हो सके। क्या क्या करना है? शेफ राजा अब्दुल्ला है ना, अच्छा उनका अच्छा, प्रोग्राम जैसे रमादान। लाइव करवाए। अच्छा, वो रमादे वाले शेफ जो है ना? जी 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 जी। ठीक है। अच्छा, उनके साथ मुझे बता रहे हैं कि ये लोग सेपरेट एक शो कर रहे हैं, रिकॉर्डेड शो, जो अनकरीब आपको मसाला चैनल पे देखने को नहीं तो मिलेगा। इनसे कुछ पूछना करना होता है, वो मसला हल नहीं होता है, इसलिए अगर लाइव करवाए तो बहुत मेहरबानी। अच्छा भाई, लाइव चाह रहे हैं, ठीक है, किसी दिन होगा, मैं उनको आगे फिर बुलाती हूँ अपने शो पे। आप बहुत सवाल बहुत लिख के रखिए। शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे अल्लाह। हाँ, बस देखती रहें और बनाती रहें अच्छे अच्छे खाने। अच्छा जी, चिकन भी ऑलमोस्ट डन है इसका, ये भी मैं हमने इस सेक के कर तरफ लिया कर है। हाँ, अब क्योंकि मुझे खोलना पड़ेगा। सही है। अच्छा, ये सारी मिक्सिंग हमने आटे में तो डाली है। अब एवोकाडो की कटिंग हम आपको दिखाएंगे। और तो इसमें कुछ नहीं डाला ना? बस नहीं, इसके अंदर अब जो सिर्फ अभी भूनना है। अभी आटा गूंदना है, इसके ठीक अंदर है। बस थोड़ा सा ऑयल डाल के हाँ। आपने आटा गूंदना है। इसके अंदर कोई आपको पानी ऐड करने की जरूरत नहीं। अच्छा, कोई पानी नहीं, वो एवोकाडो के साथ ही अपना वो हो जी, जो जाएगा। एवोकाडो है वो और पेस्ट की तरह खुद ही आटा गूंद जाएगा। अच्छा, अब ज़रा इसकी कटिंग भी दिखा देना। वैसे तो आसान है कटिंग इसके अंदर, कुछ हाँ, बीच से इसके कट अंदर होता है और बीच से इसको ऐसे- एवोकाडो को नहीं काटते, हाँ, इसको आप यूं काटते हैं। अच्छा, ऐसे करके। बीच से गलत होता है। सही है, वही जानते हैं जो खाते होंगे, मैं तो खाती ही नहीं, तो मैंने कभी काटा ही प्लस आप नहीं। इसको यूं टर्न करते हैं ओके। और इस तरह खोलते हैं। सिंपल है। कौन सा ऐसी कोई टेक्निक है साइमा? नहीं, इसके अंदर एक्चुअली जो फिर अच्छा, ये देख लें कि ये कैसे बीज निकाल रहा है। हाँ, ये सीड इस तरह निकालते हैं। ठीक अच्छा, है। प्लस आप इसके अंदर ज़्यादा नाइफ यूज़ नहीं करते। हाँ। तो आप स्पून से स्कूप आउट करते हैं। ठीक मतलब है। आप इसके अंदर नाइफ से इसको स्कूप आउट नहीं कीजिएगा, सही है। आप इसको स्पून से कीजिएगा, ऐसे।
और इसके लेने की भी कोई पहचान है या सब एक जैसे होता है या उसका राइप वाले अगर आप थोड़ा सा दबाते हैं नरम होते हैं तो वो लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल हार्ड ना हो। प्लस यहाँ ज़्यादातर हार्ड मिलते हैं तो आपको क्या कहते हैं देखना पड़ता है कि राइप बल्कि घर पे रख के करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, उसको पहले से ले आएं और फिर थोड़ा पकाएं जी। घर पे रख के। पकाने से मीनिंग कि उसको रखे रहें थोड़ी देर, हाँ मतलब जैसे आप रख सकते हैं आराम से, जैसे मैं लेकर आती हूँ तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, जैसे हम बेर लाते हैं ना, मिक्स करके लेते हैं, थोड़े से ब्राउन दे दें, थोड़े से हरे दे दें, ताकि वो हरे जब तक ब्राउन ख़त्म होंगे वो पक जाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे स्कूप करेंगे। इसका कोई पेस्ट वेस्ट नहीं बनाना होता या वैसे ही डायरेक्ट हम डाल दें? नहीं, डायरेक्ट डाल देते हैं। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी एवोकाडो नरम होता है, अब जैसे ये हार्ड हो रहा है। ओके। अब मुझे बताओ, ये जो इसका बीज निकला ये भी घर में कोई उगाया हुआ है? हाँ, अब ये सीड्स मैं लेके जाऊंगी हाँ। और घर पे ग्रो करूंगी। अच्छा, हाँ, डाल दिया उसको गार्डन में। देखो भाई कब ग्रो होता है ये। हाँ, हम ब्रेक ले सकते हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये आप 2 यूज़ कर रहे हो ना, दोनों यूज़ करो? मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इस वक्त हो रहा है हार्ड, तो इसलिए आराम तो से ये हो स्कूप आउट नहीं जाएगा। करा। मुझे सिर्फ ये है कि वो मिक्स हो जाएगा उसमें। जी हो जाएगा। अच्छा, आप इसको इसी तरह जैसे आप हाथ से पकड़ के मैश करके आटा गूंदते हैं, अच्छा, वैसे सेम मैश। इसी तरह आपको आटा गूंदना है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, वो सिर्फ मैश हो जाएगा आप जब उसको, और सॉफ्ट होना उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, हम ये आटा गूंद के रखते हैं और हम चिकन भी हमारी तैयार है। अगर हो सकेगा तो हम ब्रेक में ये पीटा ब्रेड के साथ असेंबल भी कर लेंगे। एक आपको दिखा देंगे। निहारी अभी तक कुक ही हो रही है, इसको तो आप भूल जाएं अच्छे से। बटेर को टाइम लगता है गलने में, थोड़ा सा हार्ड मीट होता है ये, और जितनी अच्छी गली हुई होगी उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। प्यार से पकाएं, खाने का मजा, खाने का मजा। हाँ जी, आ जाएं, वेलकम बैक। और अभी तक कुछ तैयार नहीं हुआ है, मैं कुछ टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, और पता नहीं क्यों मेरी टीम ने कुछ मीठा क्यों नहीं बनवाया है इनसे। देखिए, मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं मीठा ज़रूर बनवाया करें उनसे। मीठे की एक अलग से ना क्रेविंग होती है। साइमा, कोई शौक है मीठे का? नॉर्मल, ज़्यादा नहीं। बोरिंग, वेरी बोरिंग। बट अगेन बेकिंग करती रहती हूँ तो डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स अच्छा, बनाती ये मैं रहती इसको हूँ। थोड़ा सा यहाँ रखती हूँ, ये लें, आ गया? ठीक है। अच्छा, ये देख लें ज़रा, हमने सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डाला है उस आटे में, और जो एवोकाडो जब तक कि वो पतला टाइप राइप वाला एवोकाडो नहीं होगा, आपका आटा ठीक से गूंदेगा नहीं, क्योंकि हमने पानी इसमें नहीं डाला। मैं यही कहती हूँ कि पानी डाल दें तो क्या हर्ज है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा गूंदना। डालूं? अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐड करना होता है तो थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर देते हैं। अच्छा, पानी नहीं ऐड करना? पानी ऐड नहीं करते। ठीक है, ये कुछ ना कुछ टिप होगी। ये कहाँ से सीखा है साइमा? ये रेसिपी अगेन निकाली थी, हाँ, और उसको एक्सपेरिमेंट करते करते बन गया। अच्छा, बन गया। अच्छा, मेरे फादर इन लॉ को शौक है अच्छा, एवोकाडो रोटी का, ओह तो अच्छा, उनकी तरफ से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। दावत में तो नहीं बना होगा आई एम श्योर? नहीं नहीं ना, ये तो मुश्किल हो जाए इसको तो गूंदना, एवोकाडो दावत में गूंदना। रोटी नहीं बनाई, हाँ, क्योंकि अगेन माशाल्लाह दावत इज लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल सही है। एंड यू कांट मेक रोटी फॉर सही है। ऑल ऑफ देम। सही है। तो आटे में गया था ये स्पेशल नमक, सर्विस है बस। थोड़ा गरम मसाला, भुना हुआ ज़ीरा, नमक और लहसुन चॉप किया हुआ, और लाल कुटी हुई मिर्चें एंड हरी मिर्चें, और एवोकाडो और ऑयल। अब इससे ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मैनेज करना इसको बड़ा मुश्किल लग रहा है। इसको हाँ, नहीं, hard है। एक्चुअली क्या होता है कि आप अगर इसमें पानी डाल देंगे तो फिर वो रोटी की तरह कुछ बन जाएगा। तो अगेन वो बिल्कुल ये रोटी नहीं है, मतलब रोटी है, मतलब डिफरेंट टाइप की। ओके जी, चलो जब तक आप वो गूंद रहे हो अच्छे से, हमारे पास वक्त है। आज हम मनसलवा के चिकन टिक्का बोटी बना रहे हैं। और इसका क्या बना रहे हो आप? इसके मैं पराठे रोल बना रही हूँ। ओके, पराठे रोल सिंपल हैं। मैं चूल्हा चलाती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको सौते करके रख लेती हूँ ना, ताकि ये भी रेडी हो जाए। अब हमने शवरमे की सिर्फ असेंबलिंग करनी है बाय द वे, हाँ, जो कि हम आपको एक दिखा देंगे कि कैसे है। ये चिकन उसकी तैयार कर दी है, और ये शत्ता, आज फर्स्ट टाइम मैंने ये वर्ड सुना है, जो हम कश्मीरी मिर्च और गार्लिक के साथ करके एक पेस्ट बनाया हुआ है मिर्चों की। और ये है ताहीना सॉस, जिसमें हमने थोड़ा सा, ये ताहीना में आपने ऑयल भी डाला है थोड़ा? नहीं, इसमें ऑयल नहीं डलता। अच्छा ठीक है, ताहीना है, दही है, और आपकी सीजनिंग वगैरह है, पार्सले है,
एंड दैट्स इट। अब आप चाहें तो दही की क्वांटिटी, और गार्लिक भी डाला है ना ताहिना सॉस में? जी हाँ, क्रश गार्लिक। क्रश्ड गार्लिक है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर मैं मनसलवा के चिकन टिक्का बोटी को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। बहुत इजी आपकी ज़िंदगी हो जाती है अगर आप इस तरह की चीज़ें मनसलवा के लाकर अपने फ्रीज़र में स्टॉक कर लें। तो पराठे भी हैं इनके, होल व्हीट पराठे ज़रूर इनके ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे। और ये सारी चीज़ें भी हैं, निकालें, फ्राई करें, कुछ ना कुछ पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं, सैलड में यूज़ कर सकते हैं। डीप फ्राई वाले आइटम्स हैं, चिकन फिंगर्स इसके बहुत मज़े के होते हैं। ये आप स्पेशली उन दोज डेज के जहाँ आपका कुकिंग का मूड ना हो ना मूड हो भी और तब भी आप बहुत अच्छी चीज़ें इसके मूड ना साथ, हो, या फिर आप बहुत बिजी हो, हाँ। या आपको कुछ डिफरेंट चाहिए हो, या आपके मेहमान आ जाएं अचानक से। हाँ। चलो जी, निकालो मनसलवा का कोई पैकेट और बना दो फटाफट कोई ना कोई चीज़ टेस्टी एंड क्विक। अच्छा And ये quick. देख ले भाई, मैं काम करती हूँ ना, मेरे कैमरे को मिल जाए ये जगह अच्छे से। सही है जी, आप लोग खुश हैं? अब आ रहा है सेट? हाँ, अब पूरा नज़र आ रहा है ना वो शॉट। अच्छा जितना आप इसको गूंथते जाते हैं तो ये सॉफ्ट भी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये ऑयल डालती हूँ, हल्का सा। नबीला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण बेटे क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे, मज़े में, एंजॉइंग कुकिंग। आज लकीली फिर कॉल मिल गई है, मैंने कहा बेटे से बात करूं। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी, आप क्या कहेंगे कामयाबी के बारे में? कामयाबी बेटे, मैं मेरी ज़िंदगी में जो अचीवमेंट और सक्सेस आई है ना, मैं असल में स्टेप मदर हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, हाँ हाँ, तो उनके साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ लाइफ को। अच्छा उनके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, पोते पोतियाँ माशाल्लाह, अच्छी फैमिली है। अच्छा। तो सेकंड मैरिज थी मेरी, अब मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी जगह पे हूँ, बहुत बड़ी तो- सक्सेस है ये मेरी। मतलब कामयाबी आपके लिए खुशी है? अगर मैं खुश हूँ तो मैं बिल्कुल, हाँ जी, कामयाब हूँ। बिल्कुल खुशी है बेटे। ठीक है, ठीक है, सही है। और कुछ कोई अचीव चीज़ करना लाइफ में, कुछ हासिल करना, ये कामयाबी नहीं है आपके लिए? बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कामयाबी। मैं कहती हूँ मैंने कॉन्सेप्ट खत्म किया स्टेप मदर का, जो लोगों के जहन में था ना कि स्टेप मदर ऐसी होती है वैसी होती हैं, हाँ। तो मैं ये चीज़ खत्म करना चाहती हूँ। और यकीन माने कि फैमिली में सब तारीफ करते हैं अच्छा। कि बच्चों को जैसे मैंने पाला है, तो अच्छी जिंदगी गुजरी है बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चों की सक्सेस के लिए भी दुआएं करती हूँ, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी कामयाबी दे बहुत सारी। चलो सही है, ठीक है जी। आप कामयाब हैं, आप खुश हैं, आप कामयाब हैं, वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ बेटे, बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो। बहुत खुश हूँ। ठीक है, प्रोग्राम अच्छा। बहुत अच्छा होता है। आज साइमा बेटी भी आई है, बहुत अच्छी कुकिंग कर रही है। मैंने गांव में ना बटेर का, मसाले वाले बटेर खाए थे। मसाले वाले बटेर तो सबने खाए, निहारी किसी ने नहीं खाई होगी। हाँ निहारी, मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, मैंने कहा ट्राई करूंगी मैं ये ना। ज़रूर कीजिएगा आप, मेरी और sister ज़रूर है, मैं उनसे बताइएगा। बटेर मंगाऊंगी और ट्राई करूंगी निहारी ना। हाँ, ज़रा देखें इसका फ्लेवर आता कैसे, मैं भी ज़रा चेक किरण मेरे करूँगी। टाइम इसका सेकंड टाइम क्या लाइट चली गई हमारी ना। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, आप रिपीट में शो देखिएगा हमारा। कितने बजे आता है? ये अब मुझे बताइए, संडे को रिपीट कितने बजे होता है? मैं टीम से पूछ रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि इसके टाइमिंग्स चेंज होते हैं। सैटरडे को कुछ है, संडे को कुछ है, कभी 5 बजे आता है, कभी 10 बजे आता है रात के। आज का मुझे नहीं पता, 5 बजे आप चेक कर लीजिएगा, रात शो रिपीट होगा शाम में। अच्छा जी, ये भी हमारे कुक हो गए, देखें कितने जूसी लग रहे हैं ना ये चिकन टिक्का बोटी। अरे अल्लाह, वैसे ही मज़ेदार लग रहा है। ठीक है जी, एक और ब्रेक का वक्त आ गया है। साइमा, अभी जी। हम इसको, आप बेलोगे जी खुश्की लगाकर? जी, अच्छा, सिंपल बेलना है, कोई पराठे का वो नहीं है ना, कोई परत नहीं। शरत देने वाला चक्कर? सिंपल जिस तरह आप रोटी बेलते हैं। और इसको तवे पर हम सेक के और पराठा बनाएंगे इसका? जी, ठीक है। मतलब वो भी हल्का सा ऑयल, क्योंकि हाँ। इसका फ्लेवर जो है वो रॉ ना आए। बहुत ही अच्छा। हल्का, लेकिन पराठे की तरह ऑयल नहीं लगता, सही। बहुत हल्का सा। ब्रेक में आप इसको बेलो, सेकना भी शुरू करेंगे। ठीक यहाँ है। पर चिकन टिक्का बोटी, और ये असेंबल करके हम एक दो तो ठीक बना है। लेते हैं और एक सामने दिखा देंगे। एक नहीं, निहारी को अभी डिश आउट करें, अभी तो बनी ही नहीं है। हाय हाय। अच्छा जी, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, ला दीदी जी हाँ जी, आ जाएं, वेलकम बैक। यहाँ पर मैं जो निहारी के लिए आई थिंक इनफ है, जी, है ना?
हाँ। ये और ले लो थोड़ा सा, ठीक है जी। निहारी के लिए प्याज जो ब्राउन करनी है हल्की आंच पे, उसको तो मैं चढ़ा दूँ। अच्छा, यहाँ पर ये देख लें जी, शवरमा हमने एक असेंबल करके रखा हुआ है। पीटा ब्रेड लें, उस पर नीचे आप जो सॉस है ताहिना का वो स्प्रेड करें, चिकन रखें, ऊपर सलाद जो भी आपने इस्तेमाल करनी है वो, एंड और उस पर एक चिली सॉस सेंटर में टूथपिक, और वो टूथपिक हम लगा के उसको ऐसे फिक्स कर देंगे, वो टाकू की शक्ल आ जाएगी। तो वो हम अपने उसमें टेबल पे सजा लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो रोटी को हमने गूंदा था बग़ैर पानी के, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ऑयल ही डालें उसमें, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। प्लस ये अभी फ्रेशली अभी गूंदा हुआ है, हाँ। तो इसलिए साइड्स आप देख रहे हैं कि ये ब्रेक हो रहा है, क्योंकि है। इसके अंदर आपको थोड़ा रखने की ज़रूरत है सेट होने के लिए आटा, क्योंकि रोटी के अंदर ऑलरेडी सामान वगैरह सारा डला हुआ है, सही है। तो इसके सर्कल्स अच्छे से नहीं हो सकते। और इसके लिए भी आपको फ्राइंग पैन चाहिए, मैं ये रख देती हूँ क्योंकि हम इसको फ्राइंग पैन में करेंगे जी। USA से कॉल है फ़ायज़ा की। फ़ायज़ा तो आपकी कोई जानने वाली तो नहीं है? मेरी आयरन Hello? बहन है वैसे फ़ायज़ा, बहन है इनकी, ये वो वाली फ़ायज़ा है। हेलो, अब ये नहीं पता कौन सी फ़ायज़ा है कौन। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? फ़ायज़ा कौन, आई मीन लाइक कहाँ से? साइमा की बहन। हाँ, सिस्टर ही है। ओह वेरी गुड। आज तो साइमा की फैमिली शो हो गया, ये तो लाइवली वीकेंड्स। हाँ, Oh, I am so excited to see her. Oh, So good. I couldn't wait to call. are you watching her show She- right now? Yeah, actually, and मैं इतनी excited हो रही हूँ, Okay. more than I think she is, because she was so nervous and now she is so confident. You have Okay, no I cannot idea. believe it's the same person. She's very nervous right? from inside. She's just hiding it. She's No, I'm telling you, I can see on her face. She's not nervous at all. She's a natural. अच्छा, And I am so proud of her at this moment. I cannot tell. okay. Are you a good chef, cook yourself? You fond of cooking? As my family says, yes, I'm a good cook. But Saima taught me a lot, and you know, she keeps on teaching me still. I ask for recipes all the time. अच्छा, ये पीतर वाली निहारी yeah. खाई है नहीं खाई है ये बताएं। मैंने खाई है साइमा की, एक्चुअली फैमिली में बहुत ही अच्छा। फेमस है ये अच्छा, बटेर की नहारी। बटेर की नहारी, Only she makes it in the family. Yeah, I'm sure. It's her thing. All right. तो आज हमें भी खाने को Yeah. मिलेगी। But it's good to hear you. And USA में तो वहाँ मेरा ख्याल Thank से you. रात हो रही है, late night. Yeah, exactly. It's 11. साइमा, आपने तो नहीं बात करनी बहन से, या होती रहती है रोजाना? ऑलमोस्ट होती रहती है। थैंक्स फॉर कॉलिंग, और थैंक्स Thank रात you. के लिए जागने के लिए, क्योंकि दिन रात का पूरा डिफरेंस है। हाँ, No, actually, I waited for you to see you because sweet. मैं तो पूरा दिन से wait कर रही थी कि डाल दो कब, बेशक। you know, you'll be on the show. ओके, चलो, गुड। तो अच्छा है, एंड बी हैप्पी। और कब आना हो रहा है पाकिस्तान? Thank you. I have no idea. Let's see. Hopefully after COVID. ओके, so definitely, inshallah. आफ्टर कब हो, जल्दी हो। Actually, वो party तो करना जरूरी है. I have to take a party from Saima because she's on the show now. अच्छा, सही है। चले, now good night and Thank have a you. good sleep. Bye bye. अच्छा जी, ये देखें आटे का जो था पानी में घोल कर अब इसमें ये डालें। शक्ल इतनी कोई अच्छी रंगत आई है निहारी की, बटेर की निहारी। अच्छा, आपने आटा इतना डालना है जितना आपने थिक रखना है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं, हाँ। बहुत से लोग कुछ मीडियम पसंद करते ठीक हैं। है। तो इट डिपेंड्स कि आपने किस तरह लेनी है। सही है। अच्छा, आटा जो है इट वर्क्स एज अ थिकनिंग एजेंट ठीक है। फॉर ग्रेवी, मतलब सही टू है। मेक अ ग्रेवी। निहारी का क्विक रिकैप मैं आपको देती चलूँ? अच्छा चलो, रिकैप ब्रेक। ओके, आप रिकैप ब्रेक लगा ही लें। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये प्याज जैसी ब्राउन होगी इसमें आप डालोगी रंग वाली पेपरिका डालूंगे, इससे एक अच्छा सा और डीप कलर नहारी के लिए अच्छा सा आ जाता ठीक है। और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे है, और इस पे डाल दें। ठीक है। निहारी ऑलमोस्ट डन है, इसको मैं टेस्ट करूँगी बाद में। यहाँ पर हम जो पराठे हैं उसके एवोकाडो के, उसको भी सेकोगी बिल्कुल मामूली सा ऑयल डाल के, है ना, जी। हल्का सा उसको सेकना है। सेकने के बाद हल्का सा एंड में डलेगा। एंड में डालेगा। और हमारे शवरमा भी तैयार है, उसको भी मैं टेस्ट करूँगी। अब क्या रहता है, हाँ, ये मनसलवा के टिक्का बोटी, ये पराठे इसके कौन से हैं? मनसलवा के ही ले रहे हैं हम? मोनसलवा के ही हम पराठे यूज़ करेंगे। इनका रोल उनको हम- पहले सेकेंगे और है। फिर हम उसमें चटनी लगाएंगे सही है। और प्याज लगाएंगे, सही है जी, मज़ेदार से चिकन टिक्का ताकि अच्छे बोटी सा के। एक टिक्का बोटी रोल। ओके,
सही है, फिर हम अपनी टेबल सजाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ ये खाने बने कैसे हैं आज साइमा के हाथ के। दिल से पकाए आप जितने प्यार से एवोकाडो रोटी अटसा एवोकाडो 2 अदद, गंदम का आटा 2 कप, भुना जीरा 1.5 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 जवा, हरा धनिया चंद पत्ते, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कटी हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करें और थोड़ा पानी शामिल करके डो बना लें। अब इसे रोटी की शक्ल दें और तवे पे पका के सर्व करें। बटेर नहारी अज्जा: बटेर 12 अदद, अदरक का पेस्ट 3 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तली प्याज आधी, निहारी मसाला 1.5 पैकेट, मैदा हस्बे ज़रूरत, बघार के लिए अज्जा, तली प्याज आधी, तेल हस्बे ज़रूरत, पेपरिका हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई करें। फिर इसमें बटेर डालकर फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें पिसी लाल मिर्च और निहारी मसाला शामिल करके 1 मिनट पकाएं। अब थोड़ा पानी शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। फिर इसमें मैदा शामिल करें और ग्रेवी गाढ़ी होने तक 30 मिनट पकाएं। आखिर में भगार तैयार करके डालें और रोटी के साथ सर्व करें। स्पेशल शॉर्मा मैरिनेशन के अज्जा: चिकन ब्रेस्ट स्ट्रिप्स 400 ग्राम, सिरका आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा। सॉस के लिए अज्जा: ताहीनी सॉस आधा कप, दही 1/4 कप, कुटा लहसुन आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटे पार्सले 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। असम्बल के लिए अज्जा: रोटी 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद। तरकीब: बोनलेस चिकन ब्रेस्ट को स्लाइसेस में काट लें। अब इन पर मैरिनेशन के अज्जा लगाकर 3 से 4 घंटे मैरिनेट कर लें। सॉस के लिए तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर ग्रिल पैन में चिकन को ग्रिल करें। उसके बाद शॉर्मा रोटी को टोस्ट कर लें और इसमें सॉस, चिकन, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च रख दें। आखिर में इस पर पार्सले छिड़क कर सर्व करें। जो भी खाए कहता जाए lively weekends बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, कच्ची नहीं रही है। और ये चटनी के साथ आप लहसुन के फ्लेवर बिल्कुल फ़र्क है। मतलब लग नहीं रहा कि आप एवोकाडो की रोटी एवोकाडो की रोटी खा ऐसे जैसे बेसन की रोटी टाइप होता है ना जी, उस तरह की। देखें बिल्कुल हल्का सा सेका है, सिर्फ ये कि वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आ जाए ज़रा यहाँ पर आपकी मुलाकात करवाते हैं साइमा के हस्बैंड से, जिनकी वजह से आज साइमा शो पर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप तो दावतें तो खिलाते रहते हैं अपने दोस्तों को, आपने ये अच्छा कि हमारे शो के लिए भी सोचा और साइमा को भेजा। थैंक यू फॉर दैट। बटेर की निहारी, आई थिंक इट्स अ हिट आपकी दावतों में। इट्स वेरी डिफरेंट। मैंने अभी टेस्ट किया है और मैंने ऑर्डर भी बुक करा लिया कि भाई मैं 2 बटेर लेकर जाऊंगी। निहारी बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर आया है निहारी का। साइमा, इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ पाए का भी एक फ्लेवर आ रहा है, जैसे एक होता है ना पाए की कलर का। कलर से उससे कह रही हैं आप? नहीं, कलर से तो निहारी लग रही है। कलर बहुत अच्छा आया है, प्याज ब्राउन करके हमने पेपरिका का ऊपर डाला है, लेकिन ये आम निहारी से फ़र्क आया जी, है इसका। क्योंकि इसका बटेर का एक अपना एक फ्लेवर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या हाथ, इनके हाथ का अच्छा लगता है? एक्चुअल में बेकिंग से उन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा। और क्योंकि हमारे यहाँ बड़े ही वो रिच फूड बनते हैं। अच्छा। स्पेशली नहारी है, अच्छा। पाए है, हाँ हाँ। मगज़ है। तो ये इनके हाथ का सबसे क्या ऐसी चीज़ है जो फरमाइश करके बनाते हैं साइमा, आज वो तो बनाओ। एवोकाडो की रोटी। अच्छा, वो भी और आपको भी? स्पेशली वो जो है ना वो कीमा हरी मिर्चों के साथ वो जब ये बनाती हैं तो अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो आपको इनके हाथ के खाने बहुत पसंद हैं? जी जी। और आप अपने फ्रेंड्स को जो बुलाते हैं, कोलीग्स वगैरह हो गए या जो भी, तो वो भी शौक से खाते हैं इसी तरह? एक्चुअल में हम लोग एक वीकेंड की दावत होती है सैटरडे की। मैंने सुना है सैटरडे भी अब दावत है नेक्स्ट, है ना, कमिंग सैटरडे। हाँ, वो यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि आपने पहले तो यहाँ फंसाया हाँ। और अब उसके बाद जो है वो सैटरडे की दावत भी रख ली। सही है। तो अब सैटरडे को क्या बनाना है? मेन्यू कुछ सेट किया है? वो मेन्यू यही बताएंगे। एक्चुअली में इनका दिन होता है उनकी अम्मा के पास जाने का। अल्लाह, ये गलत बात है वैसे। वो भी मुझसे नाराज़ हो जाती हैं कि भाई आपने जो है इनको होल्ड कर लिया। फिर क्यों आपने रखा? एक्चुअल क्यों में रखा? खबर नहीं थी साइमा? इनको पता था। हाँ देखिए, इनकी जो मुझे अभी पता चला कि वो बचपन में हाँ। जब ये
गेम खेलती थी हाँ। तो अपनी छोटी बहन के साथ मिलके जो है ना ये टीवी शो करती थी घर के अंदर। अच्छा, और ये talent तो वहाँ से उसके है। अंदर जो है ना ये सब चीज़ें मसाले वसाले रख के जो है ना और वो अच्छा। कुकिंग करती थी। अच्छा, नहीं लेकिन सैटरडे को दावत क्यों रखी, ये एक शिकायत है। अब देखें ना वो किस थॉट से खाना बनाएंगी कि देखो मेरा आज अम्मा के घर जाने का दिन था और मैं यहाँ फंस गई दावत बनाने के लिए। ये सोचा करें ना। लेकिन अच्छा ये है कि इनकी माँ भी जो है ना वो चाहती है कि ना ये मतलब जो है ना अच्छे अच्छे खाने पकाएं। तो ऐसा है माँ। अब ये तो अम्मी से भी पूछना पड़ेगा। नहीं, अब अम्मी को भी बुला लेना सैटरडे को, चले फिर आप ही आ जाएं यहाँ। वेरी नाइस जी। अच्छा, ये शवरमा भी हमने असेंबल कर लिया था, आपको बता दिया था। अच्छा, शवरमे का भी मैं थोड़ा सा फीडबैक देना चाहूँगी। मैंने चिकन और पीटा ब्रेड और वो जो सॉस नीचे लगाई है ताहिना की, बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर है जो मैंने इतनी बार शो में हमारे शवरमा बना है या बाहर हमने खाए। ये शवरमा की जो चिकन है ये मुझे थोड़ी ऑथेंटिक चिकन इस वजह से लगी कि इसमें एक तो इलायची और दालचीनी जो आपने डाली है ना साइमा मैरिनेशन में, जी। उससे बहुत डिफरेंट फ्लेवर आया है। थैंक यू। बिल्कुल अलग फ्लेवर है जैसे हम दूसरी चिकन शवरमा बनाते जैसा आप लेते हैं वैसे नहीं। और बहुत अच्छा लगा भाई। शो ऐसे टाइम निकला है साइमा, पता भी नहीं चला और 1.5 घंटा गुजर गया I know। और इतनी सारी चीज़ें हमने तैयार की, लेकिन मस्ट ट्राई है शवरमा भी और आपका ये निहारी भी। आप बटेर की निहारी एक बार ज़िंदगी में बनाकर खाएं ज़रूर, आपको थोड़ा सा फ़र्क लगेगा। एंड साइमा बिज़ी है रोल बनाने में, बट हम थैंक यू करना चाहेंगे आपका भी वंस अगेन। एंड साइमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ एनिक्स का तोहफ़ा साथ जाएगा और इंशाल्लाह अब दोबारा आना साइमा, अपनी अम्मी को भी साथ ले आना, पाए उनसे सीख लेंगे, आपसे कुछ और सीख लेंगे। और क्या नहीं, सीखना मेरा चाहिए मूड ये है हमें? कि आपके ना इनके वो मेरे जो ठीक, वाले मूड साहब है जरा ना, सुन लें, हाँ। वाले साहब है ना वो बड़े अच्छे प्रॉन की रेसिपी बनाते हैं। ले आए उनको भी, तो फैमिली शो कर लेते तो हैं। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भाई आपका होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। इनके वालिद साहब आपके मेरे वालिद वाले साहब कब आ रहे हैं, वो शो देख रहे हैं? बिल्कुल, मतलब मुझसे कह रहे थे कि जी मुझे सोने दे क्योंकि नहीं, वो भी पाकिस्तान में नहीं आपका है। नंबर हम नोट कर लेते हैं। हाँ, हाँ, और आप sure, दोबारा से ज़रूर आएंगे जब उनको फुर्सत मिले, वो आएँ। और प्रॉन की बिरयानी, हाँ, प्रॉन की बिरयानी तो ये भाई एक्सपर्ट ने, बल्कि इनफैक्ट जब ये यहाँ आ रही थी हाँ। तो वो जो मेरी बेटी है उसने कहा कि भाई वो आप मेरे लिए लेते हुए आइएगा। अच्छा ओहो, वो तो आज हमने बनी नहीं और अच्छा ही हुआ क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था। बट आज की सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार थी और बहुत डिफरेंट थी Thank जो you। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई हैं। वेरी नाइस। साइमा बैठ जाओ, आ जाओ। अब तो खैर एंड ही हो रहा है। साइमा को कैसा लगा भाई शो करके? बस खुदाफिज कर रहे हैं हम। हैं? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, दोबारा आने का मन है? डन। अब तो मैं अब आराम तो से मुझे आ जाऊंगी। कॉन्फिडेंस आ गया। सही बात है। ठीक है जी, हम साइमा को दोबारा बुलाएंगे और कुछ सीखेंगे। प्लस आप बहुत अच्छी होस्ट है। ओह थैंक यू सो मच। और अम्मी से भी सीखना हमने पाए और अंकल से हमने वो प्रॉन बिरयानी। इंशाल्लाह। आ प्रॉन जाए मसाला। फैमिली को लेकर। यू मोस्ट वेलकम, दिस इज योर शो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये तो हमारा आज का शो रिपीट होगा 5 बजे, ज़रूर देख लीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा बटेर की निहारी। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी क्योंकि बहुत इसका डिफरेंट फ्लेवर है। और अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए मेहमान और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अच्छा सोचिए और सोचिए क्या वाकई आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में या नहीं, और क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ से आपको सक्सेस मिलती है। हम बात करेंगे अगले हफ्ते इस बात पे। खुदा हाफिज़। प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार